नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है पंचनवतितमः 95वां सर्ग युद्धकांड से। समय है अब रावण के युद्ध भूमि में आने का। तो आज के सर्ग में हम देखेंगे रावण का अपने मंत्रियों को बुलाकर शत्रुवध विषयक अपना उत्साह प्रकट करना और सबके साथ रणभूमि में आकर अपना पराक्रम दिखाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। आर्ता नाम राक्षसी नाम तु लंकायाम वै कुले कुले रावणः करुणं शब्दं शुश्राव परिदेवितं स तु दीर्घं विनिश्वास्य मुहूर्तं ध्यानमास्थितः बभूव परम क्रुद्धो रावणो भीमदर्शनः संदश्य दशनैरोष्ठं क्रोधसंरक्तलोचनः राक्षसैरपि दुर्दर्शः कालाग्निरिव मूर्तिमान् उवाच च समीपस्थान् राक्षसान् राक्षसेश्वरः क्रोधाव्यक्तकथस्तत्र निर्दहन्निव चक्षुषा महोदरं महापार्श्वं विरूपाक्षं च राक्षसं शीघ्रं वदत सैन्यानि निर्यातेति ममाज्ञया। तब रावण ने लंका के घर घर में शोकमग्न राक्षसियों का करुणाजनक विलाप सुना। वो लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात रावण अत्यंत कुपित हो बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। उसने दांतों से ओंठ दबा लिया, उसकी आंखें रोष से लाल हो गईं। वह मूर्तिमान प्रलयाग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया था। उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से अस्पष्ट शब्दों में वार्तालाप करना आरंभ किया। उस समय वहां वह इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग्ध कर डालेगा, जला डालेगा। उसने कहा, निशाचरों, महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही सेनाओं को कूच करने का आदेश दो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते भयार्दिताः चोदयामासुरव्यग्रान् राक्षसांस्तान् नृपाज्ञया ते तु सर्वे तथेत्युक्त्वा राक्षसा भीमदर्शनाः कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे ते रणाभिमुखाययुः प्रतिपूज्य यथा न्यायं रावणं ते महारथाः तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे भर्तुर्विजयकाङ्क्षिणः ततोवाच प्रहस्यैतान् रावणः क्रोधमूर्छितः महोदर महापार्श्वौ विरूपाक्षं च राक्षसम् अद्य बाणैर्धनुर्मुक्तैर्युगान्तादित्यसन्निभैः राघवं लक्ष्मणं चैव नेष्यामि यमसादनम्। तो रावण ने सेनाओं को कूच करने का आदेश दे दिया है। तो रावण की ये बात सुनकर भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को ये सब कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने अपने लिए स्वस्तिवाचन करवाया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात रावण क्रोध से मूर्छित सा होकर बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से कहा,
कि आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जो प्रलय काल के सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, मैं राम और लक्ष्मण को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। खरस्य कुंभकर्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा करिष्यामि प्रतीकारमद्य शत्रुवधादहम्। नैवान्तरिक्षं न दिशो न च द्यौर्नापि सागराः प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मद्बाणजलदावृताः। अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः धनुषा शरजालेन वधिष्यामि पतत्रिणा। अद्य वानरसैन्यानि रथेन पवनोजसा धनुः समुद्रादुद्भूतैर्मथिष्यामि शरोर्मिभिः। व्याकोशपद्मवक्त्राणि पद्मकेसरवर्चसाम्। अद्य यूथतटाकानि गजवत् प्रमथाम्यहम्। तो आगे कहता है रावण कि आज शत्रु का वध करके खर, कुंभकर्ण, प्रहस्त तथा इंद्रजीत के मारे जाने का मैं भरपूर बदला चुकाऊंगा। मेरे बाण मेघों की घटा के समान सब ओर छा जाएंगे, अतः अंतरिक्ष, दिशाएं, आकाश तथा समुद्र कुछ भी दिखाई न देगा। आज अपने धनुष से पंख वाले बाणों का जाल सा बिछा दूंगा और वानरों के मुख्य मुख्य यूथों का पृथक पृथक वध करूंगा। आज वायु के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो मैं अपने धनुष रूपी समुद्र से उठी हुई बाणमयी तरंगों से वानर सेनाओं को मथ डालूंगा। कमल केसर की सी कांति वाले वानरों के यूथ सरोवरों के समान हैं। उनके मुख ही उन सरोवरों के भीतर प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उनमें प्रवेश करके उन वानर यूथ रूपी सरोवरों को मथ डालूंगा। सशरैरद्य वदनैः संख्ये वानर यूथपाः मंडयिष्यन्ति वसुधाम सनालैरिव पंकजैः। अद्य यूथ प्रचण्डानां हरिणां द्रुमयोधिनां मुक्तेनैकेषुणा युद्धे भेत्स्यामि च शतं शतं। हतो भ्राता च येषां वै येषां च तनयो हतः वधेनाद्य रिपोस्तेषां करोम्यश्रु प्रमार्जनम्। अद्य मद्बाणनिर्भिन्नैः प्रस्तीर्णैर्गतचेतनैः करोमि वानरैर्युद्धे यत्नावेक्ष्यतलां महीम्। अद्य काकाश्च गृध्राश्च ये च मांसाशिनो परे सर्वांस्तांस्तर्पयिष्यामि शत्रुमांसैः शराहतैः। तो रावण आगे कहता है अपने बल पौरुष का बखान करते हुए कि आज युद्ध स्थल में गिरे हुए वानर यूथपति अपने बाण विद्ध मुखों द्वारा नालयुक्त कमलों का भ्रम उत्पन्न करते हुए रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100-100 प्रचंड वानरों को विदीर्ण करूंगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पोंछूंगा और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। आज युद्ध में मेरे बाणों से विदीर्ण तथा निर्जीव हुए वानर इस तरह बिछ जाएंगे कि वहां की भूमि बड़े यत्न से दिखाई देगी। आज अपने बाणों द्वारा मारे गए शत्रुओं के मांसों से मैं कौओं, गीधों तथा जो दूसरे मांस भक्षी जंतु हैं उन सब को भी तृप्त करूंगा। कल्प्यतां मे रथः शीघ्रं
क्षिप्रमाणीयतां धनुः अनुप्रयान्तु मां युद्धे ये अत्र शिष्टा निशाचराः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महापार्श्वो अब्रवीत् वचः बलाध्यक्षान् स्थितांस्तत्र बलं सन्त्वर्यतामिति। बलाध्यक्षास्तु संयुक्ता राक्षसांस्तान् गृहे गृहे चोदयन्तः परिययुर्लङ्कां लघुपराक्रमाः। ततो मुहूर्तान् निष्पेतु राक्षसा भीमदर्शनाः नदन्तो भीमवदना नानाप्रहरणैर्भुजैः असिभिः पट्टिशैः शूलैर्गदाभिर्मुसलैर्हलैः शक्तिभिस्तीक्ष्णधाराभिः महद्भिः कूटमुद्गरैः यष्टिभिर्विविधैश्चक्रैर्निशितैश्च परश्वधैः भिन्दिपालैः शतघ्निभिरन्यैश्चापि वरायुधैः। तो रावण कहता है कि जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चले। तो रावण का वह वचन सुनकर महापार्श्व ने वहां खड़े हुए सेनापतियों से कहा कि सेना को शीघ्र ही कूच करने की आज्ञा दो। यह आज्ञा पाकर वे शीघ्र पराक्रमी सेनाध्यक्ष घर घर जाकर उन राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। थोड़ी ही देर में भयंकर मुख एवं आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, तलवार, पट्टिश, शूल, गदा, मूसल, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े कूट, मुद्गर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे फरसे, भिंदिपाल, शतघ्नि तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से वे संपन्न थे। अथानयन बलाध्यक्षाश्चत्वारो रामज्ञया रथानां नियुतं साग्रं नागानां नियुतत्रयम् अश्वानां षष्टिकोटयस्तु खरोष्ट्राणां तथैव च पदातयस्त्वसंख्याता जग्मुस्ते राजशासनात्। बलाध्यक्षाश्च संस्थाप्य राज्ञः सेनां पुरस्थिताम् एतस्मिन्नन्तरे सूतः स्थापयामास तं रथं दिव्यास्त्रवरसम्पन्नं नानालङ्कारभूषितं नानायुधसमाकीर्णं किङ्किणीजालसंयुतं नानारत्नपरिक्षिप्तं रत्नस्तम्भैर्विराजितं जाम्बूनदमयश्चैव सहस्रकलशैर्वृतं। तं दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे विस्मयं परं गताः। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय रावणो राक्षसेश्वरः कोटिसूर्यप्रतीकाशं ज्वलन्तमिव पावकं द्रुतं सूतसमायुक्तं युक्ताष्टतुरगं रथम् आरुरोह तदा भीमं दीप्यमानं स्वतेजसा। तो रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊंट और असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुंचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहां गए। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ भी लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें
उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे। अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे और वह रथ घुंघरूदार झालरों से सुशोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्नमय खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए सहस्त्रों कलशों से वह अलंकृत था। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण भी सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे और उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। ततः प्रयातः सहसा राक्षसैर्बहुभिर्वृतः रावणः सत्त्वगाम्भीर्यादारयन्निव मेदिनीं। ततश्चासीन्महानादस्तूर्याणां च ततस्ततः मृदङ्गैः पटहैः शङ्खैः कलहैः सह रक्षसाम्। आगतो रक्षसां राजा छत्रचामरसंयुतः सीतापहारी दुर्वृत्तो ब्रह्मघ्नो देवकण्टकः। योद्धुं रघुवरेणेति शुश्रुवे कलह ध्वनिः तेन नादेन महता पृथिवी सकम्पत। तं शब्दं सहसा श्रुत्वा वानरा दुद्रुवुर्भयात्। रावणस्तु महाबाहुः सचिवैः परिवारितः आजगाम महातेजा जयाय विजयं प्रति। रावणेनाभ्यनुज्ञातौ महापार्श्वमहोदरौ विरूपाक्षश्च दुर्धर्षो रथानारुरुस्तदा। तब जब रावण रथ पर आरूढ़ हो गया तो बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ वो युद्ध के लिए प्रस्थित हो गया। अब रावण अपने उस आलीशान रथ पर आरूढ़ होकर और बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ युद्ध के लिए प्रस्थित हो गया। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ चला जा रहा था। फिर तो जहां तहां सब ओर वाद्यों का महानाद गूंज उठा। मृदंग, पटह, शंख तथा राक्षसों के कलह की ध्वनि भी उसमें मिली हुई थी। सीता को चुराने वाला दुराचारी ब्रह्म हत्यारा तथा देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र एवं चंवर लगाए श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, इस प्रकार की कलह ध्वनि कानों में पड़ रही थी। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर सब वानर सहसा भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर वहां आया और रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापार्श, महोदर तथा दुर्जय वीर विरूपाक्ष तीनों ही रथों पर आरूढ़ हो गए। ते तु हृष्टाभिनर्दन्तो भिन्दन्तैव मेदिनीं नादं घोरं विमुञ्चन्तो निर्ययुर्जयकाङ्क्षिणः। ततो युद्धाय तेजस्वी रक्षो गणबलैर्वृतः निर्ययावुद्यत धनुः कालान्तकयमुपमः। ततः प्रज्वलिताश्वेन रथेन स महारथः द्वारेण निर्ययौ तेन यत्र तौ रामलक्ष्मणौ। ततो नष्टप्रभः सूर्यो दिशश्च तिमिरावृताः द्विजाश्च नेदुर्घोराश्च सञ्चचाल च मेदिनी। ववर्ष रुधिरं देवश्च स्खलुश्च तुरङ्गमाः ध्वजाग्रेण्यपदगृध्रो विनेदुश्चाशिवं शिवाः। नयनं चास्फुरद्वामं वामो बाहुरकम्पत
विवर्णवदनश्चासीत् किञ्चिदाभ्रश्यत किञ्चिदाभ्रश्यत स्वनः। अब ये तीनों वीर महापाश, महोदर, विरूपाक्ष हर्षपूर्वक जोर जोर से इस तरह दहाड़ रहे थे मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। तदनंतर काल, मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथों में ले राक्षसों की सेना से घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहां श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे और धरती डोलने लगी। बादल रक्त की वर्षा करने लगे, घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े। ध्वज के अग्रभाग पर गीध आकर बैठ गया और गीदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा सहसा कांप उठी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज भी कुछ बदल सी गई। ततो निष्पततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः रणे निधनशंसी निरूपाण्येतानि जज्ञिरे। अंतरिक्षात् पपातोल्का निर्घात समनिः स्वना विनेदुर्शिवा गृध्रा वायसैरभिमिश्रिताः। एतान् चिन्तयन् घोरान् उत्पातान् समवस्थितान् निर्ययौ रावणो मोहात् वधार्थं कालचोदितः। तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महात्मनां वानराणामपि चमूर्युद्धायैवाभ्यवर्तत। तेषां तु तुमुलं युद्धं बभूव कपिराक्षसाम् अन्योन्यमाहायानानां क्रुद्धानां जयमेच्छताम्। तो राक्षस दशग्रीव ज्यों ही युद्ध के लिए त्यों ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से उल्कापात हुआ, उस पात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी गीदड़ों से मिलकर अशुभ बोली बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों को सामने उपस्थित देखकर भी रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वह काल से प्रेरित हो मोहवश अपने ही ये निकल पड़ा है मानो। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए ही उनके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोष पूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले वानरों और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। ततः क्रुद्धो दशग्रीवः शरैः काञ्चनभूषणैः वानराणामनीकेषु चकार कदनं महत्। निकृत्य शिरसः केचित् रावणेन बलिमुखाः केचित् विच्छिन्नहृदयाः केचित् श्रोत्रविवर्जिताः निरुच्छ्वासाः हताः केचित् केचित् पार्श्वेषु दारिताः केचित् विभिन्न शिरसः केचित् चक्षुर्विनाकृताः। दशाननः क्रोधविवृत्तनेत्रो यतो यतो भेति रथेन संख्ये ततस्ततस्तस्य शरप्रवेगं सोढुं न शेकुर्हरियूथपास्ते। उस समय दशमुख रावण अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा वानरों की सेनाओं में रोष पूर्वक बड़ी भारी मार काट मचाने लगा। रावण ने कितने ही वानरों के सिर काट लिए, कितनों की छाती छेद डाली, बहुतों के कान उड़ा दिए, कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ डाली, कितनों के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दी। दशमुख रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे।
वह अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहां जहां गया वहां वहां वे वानर यूथपति उसके बाणों का वेग सहन नहीं कर सके। रावण का क्रोध चरम पर है और बहुत सारे अपशकुन भी हो गए हैं, तो वो उन सब को मिथ्या सिद्ध करना चाहता है। तो वानरों का संहार करने में जुटा है रावण। और इसी के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 95वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 95तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।